हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो एक बहुत बुरी खबर है, चाहे आपने सीटेट का एग्जाम दिया हो, आप सीटेट के रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, फाइनल आंसर की का, या फिर आप जस्ट अभी बीपीएससी का एग्जाम दिए हैं, केवीएस के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, यूपी टेट, सुपर टेट, DSSB, मतलब जहां पर भी पीआरटी की वैकेंसीज आती हैं आप उसका इंतजार कर रहे थे। इवन आप किसी के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीटेट, क्योंकि सीटेट के ही बेस पे जो लाखों बच्चे हैं उन्होंने बीपीएससी के एग्जाम में जो है अप्लाई किया है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि एक एलिजिबिलिटी होती है कि अगर आपका पेपर 1 पास है तभी जाकर आप किसी भी शिक्षक भर्ती में उसमें परीक्षा में बैठ सकते हैं। बट अगर मान लो सीटेट का रिजल्ट ही नहीं आएगा तो फिर तो वो सीधे सीधे बाहर हो जाएंगे। वहीं पर बीपीएससी के चेयरमैन ने भी बोला है कि हम जो है एनसीटी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। बट अगर सीटेट ही रिजल्ट जो है वो इनवैलिड हो जाता है तो फिर बिहार गवर्नमेंट कैसे शामिल करेगी। अभी तक जो है किसी भी राज्य सरकार या फिर कोई भी एनसीटी जो कि पहले साथ देते थे उन्होंने अपने साइड से कोई भी जो है बीएड स्टूडेंट्स के पक्ष में एक शब्द नहीं कहा है कि हम बीएड स्टूडेंट्स के लिए भी ये करेंगे। सीधा एंड सिंपल सा आंसर है कि जो भी गाइडलाइन आएगी राज्य सरकार के द्वारा या फिर एनसीटी के द्वारा उसको फॉलो करेंगे। बट आप सोचिए, अगर सीटेट का रिजल्ट ही नहीं आएगा, इतने तो समझदार आप ही हैं, तो फिर क्या होगा आगे? कौन सी भर्ती परीक्षा में आप जो है मान्य रहेंगे? इस पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ये भी सच्चाई है। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको जरूरी और सच्चाई दिखा सकूं कि क्या चल रहा है और क्या चीज हो रहा है। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि सीटेट जो है उसका एग्जाम हुआ 20 अगस्त को, बीएड वर्सेस बीटीसी तो काफी समय से चल ही रहा है, जजमेंट आ गया। बट फिर भी ऐसा लग रहा था कि चलो ठीक है, बीपीएससी ने जो एग्जाम कराया है में भी कुछ संशोधन हो, क्योंकि अभी तक सीटेट के रिजल्ट पर ऐसा रोक लगाने वाली बात सामने नहीं आई थी। हाँ, ये बात अलग है कि जजमेंट आया है, 2018 का गजट रद्द हो चुका है। इसका सीधा सा मतलब होता है कि बीएड जो है वो पीआरटी से बाहर है, ये पता है सभी को। बट आप इसी बीच में देखिए, ये सारी चीजें हो रही हैं अलग अलग राज्य में। आप देख रहे हैं कि बीएड को रोक करके कहीं कहीं पर प्रोसेस रीस्टार्ट हो चुके हैं। बीपीएससी, केवीएस, बीएड वर्सेस बीटीसी, यूपी टेट, सुपर टेट, DSSB, सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूं। बट उससे पहले जो सीटेट पे जो सबसे बड़ा जो बम फूटा है ना इस समय, मतलब सीटेट वाले जो स्टूडेंट है वो अभी जस्ट अपना इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का, आंसर की का, और उनके साथ इतना ज्यादा गलत हो चुका है। आप ध्यान से देखिए, आपको पता है कि सीटेट के रिजल्ट पे रोक लगाने की जो है याचिका दाखिल कर दिया गया है। इसकी सुनवाई होने वाली है 6 सितंबर को। और ये किसकी तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, केस नंबर भी है, आप गूगल करके इसको वेरीफाई कर सकते हो। पटिशनर शकील खान है, रिस्पोंडेंट यूनियन ऑफ इंडिया है एंड तानिया पांडे। और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो 28/6/2018 का जो गजट आया है एनसीटी के द्वारा जो जारी हुआ था, उसी का हवाला यहाँ पर दिया गया है कि जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट रद्द कर दिया गया है तो सीटेट में कैसे जो है बीएड वाले स्टूडेंट का रिजल्ट आ सकता है। तो बीएड के जो भी स्टूडेंट है उनका सीटेट का रिजल्ट रोक कर बाकी सभी का रिजल्ट आना चाहिए। ये जो है ऑफिशियल है, आप देख सकते हो। और इसी की सुनवाई होने वाली है 6 सितंबर को। तो वो दिन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सीटेट के रिजल्ट पर यहाँ पर जो भी चीजें आप देख रहे हो, जो पेटिशनर है शकील खान, इन्होंने डीएलएड किया है, इन्हीं के द्वारा ये सारी चीजें की गई हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इसके रिजल्ट पे रोक, तो जो बीएड स्टूडेंट है, बीएड स्टूडेंट जो कि 1 to 5 में सीटेट के एग्जाम में अपीयर हुए थे, उनके रिजल्ट पर रोक लगाने के लिए जो याचिका दाखिल कर दी गई है, किसके द्वारा? तो जो कि बीटीसी मतलब डीएलएड के जो स्टूडेंट हैं शकील खान, इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में, मैं साइड में लगाती जाऊंगी, आप देख लीजिएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट में बीएड की सीटेट पे का जो रिजल्ट है उस पर रोक लगाने के लिए रिट जो है वो दाखिल कर दिया है, याचिका इन्होंने दाखिल कर दिया है। एंड इनकी जो काउंसलर ऑफ पटिशनर हैं तानिया पांडे, इन्होंने बोला है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के गजट को रद्द कर दिया है तो आप किस बेस पे बीएड का रिजल्ट जारी करने वाले हैं। इन्होंने बोला है कि बीएड के रिजल्ट पे जो है रोक लगाकर बाकी सभी का रिजल्ट आना चाहिए। इवन एक चीज इन्होंने और बोला है कि राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी योग्यता में संशोधन की मांग की गई है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि अभी तक लिखित तौर पे कुछ नहीं सामने आया है, तभी तो आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती में भी शामिल हो पाए, आपने सीटेट का एग्जाम भी दिया। तो इन्होंने बोला है कि उसमें संशोधन किया जाए कि 1 to 5 में केवल डीएलएड वाले होंगे और उसके ऊपर जो है वो पहले से रहते आए हैं बीएड। तो ये इन्होंने संशोधन की मांग की है। एंड आप सुनिए, जो एचएन पांडे हैं, इनके द्वारा ये कहा गया है कि देखिए, ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है रद्द कर दिया, इसका मतलब यही है कि बाहर हो चुके हैं, तो शामिल होना नहीं होना ये बात अलग है। बट आप किसी के रिजल्ट पे रोक लगा रहे हैं, ये अनुचित है, ये अच्छी चीज नहीं है कि आप किसी के रिजल्ट पे ही रोक लगवाकर बाकी सभी का रिजल्ट जारी करवाने की मांग कर रहे हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि सीटेट से बीएड धारकों के बेदखल करने की मांग, हाईकोर्ट में याचिका दाखिल, 6 सितंबर को होने वाले मामले की सुनवाई है, 20 अगस्त को हुई थी परीक्षा। तो ये इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि धरातल पर क्या चल रहा है। बीएड वालों को शामिल करने के लिए नहीं, इनको बाहर निकालने के लिए जो है 6 सितंबर को सुनवाई होने वाली है। बीएड डिग्री धारकों की प्राथमिक स्कूल में नियुक्ति का विवाद
थमने का नाम नहीं ले रहा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब शिक्षक पात्रता परीक्षा से बीएड डिग्री धारकों को बेदखल करने की मांग वाली याचिका जो है हाईकोर्ट में दाखिल हुई है, जो कि मैंने अभी आपको बोर्ड पे अच्छे से समझाया है। फिर भी आप यहाँ पर देख लीजिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि यहाँ पर क्या चीज़ लिखा है। शकील खान की तरफ से किया गया है और हाईकोर्ट में, और वो भी न्यायमूर्ति जो विकास हैं, बुधवार की अदालत सुनवाई कर रही है। याचिका की अधिवक्ता तान्या पांडे ने भी ये दलील दे दिया है कि बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापन पर रोक लगाए जाने के बाद उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित होने वाली पात्रता परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। तो जो भी बीएड डिग्री धारक हैं 20 अगस्त को हुई पात्रता परीक्षा में शामिल हुए हैं, उनके परिणाम पर रोक लगा दिया जाए और उन्होंने जो भी राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसमें उन्होंने योग्यता में संशोधन की मांग भी कर दी है। अब देखो, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की ओर से पेश वकील जो एच.एन. पांडे हैं, उन्होंने बोला है कि देखो, मतलब जो भी है वो पक्षकार तो नहीं है, बट उन्होंने स्पष्ट किया कि एक बार चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद अगर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी के पास जो है अपेक्षित योग्यता नहीं है तो उसका चयन नहीं किया जाएगा। मान लो अगर योग्यता ही नहीं मिलेगी तो चयन नहीं हो सकता है, लेकिन आप इस स्तर पर पात्रता परीक्षा और उसके परिणाम से उनको वंचित कर रहे, ये उचित नहीं है। तो फाइनली इन्होंने क्या किया, एक याचिका दाखिल कर दिया है इलाहाबाद हाईकोर्ट में। आपको याद होगा यूपी टेट के रिजल्ट पे भी ऐसे ही रोक लगाया गया था, ये सभी को पता है। अभी तक उसका जो है आपको सर्टिफिकेट आपके पास नहीं आया होगा। यूपी टेट के साथ भी यही हुआ था कि जैसे ही एग्जाम हुआ, रिट उसके पहले फाइल कर दिया गया। जब रिजल्ट आने वाला था उस दिन पता चला कि रिजल्ट आएगा ही नहीं, मतलब सभी के रिजल्ट पे रोक लगा दिया गया है। तो उस समय तो बीएड बीटीसी का मामला चल रहा था। अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो रोक लगने का मतलब यही है कि सीधे सीधे वो बच्चे बाहर हो जाएंगे। तो इन्हीं के द्वारा जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट फाइल कर दिया गया है और 6 सितंबर 6 को जो है सुनवाई होने वाली है इलाहाबाद हाईकोर्ट में कि जो सीटेट है उनका रिजल्ट जो है किसका आना चाहिए, तो केवल डीएलएड वालों का, बीएड वालों का नहीं। अब आप सोचो कि सितंबर में आप आंसर की का वेट कर रहे थे, आप रिजल्ट का वेट कर रहे थे कि सीटेट का रिजल्ट आ जाए, और उसके बाद से हम आगे का जो भी है सोचेंगे कि किसकी तैयारी करनी है। 20 अगस्त को पेपर हुआ है, उसके पहले ये चीज हो गई। देखिए, सबसे पहले रिजल्ट आना है सीटेट का। अगर 6 सितंबर को जो सुनवाई होती है और अगर उसमें ऐसा आता है कि ठीक है बाकी सभी का रिजल्ट जो है आएगा बीएड के अलावा, तो आप समझ सकते हो उसका सीधा सा मतलब है फिर बीपीएससी भी अपने साइड से एक गाइडलाइन जारी कर देगा कि अगर सीटेट का रिजल्ट ही नहीं आया है तो हम किस बेस पे बीएड वाले बच्चों को ले। तो आप समझ सकते हैं पूरा खेल। देखिए, बीएड की लड़ाई केवल और केवल एनसीटी और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ है, क्योंकि उन्होंने ही शामिल किया है, तो फिर उनको इस समय सामने आना चाहिए। एटलीस्ट बोलना तो चाहिए कि जो हमने पहले गलती की है उसकी भरपाई हम इस तरीके से करेंगे। आप बीटीसी के स्टूडेंट हैं, डीएलएड के स्टूडेंट हैं, बट आप भी इतने मैच्योर हैं, आप समझ सकते हैं कि बीएड वालों के साथ भी गलत हुआ है, क्योंकि उनका पैसा, उनका टाइम, उनकी मेहनत वो वापस नहीं आ सकती है। किसी के जीवन का 5 साल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसे दोबारा से वापस नहीं लाया जा सकता है। और जब ये एंड स्टेज हो, ओवर एज हो रहे हैं, नौकरी मिलने ही वाली थी, पहले आपने बाहर कर दिया। तो डीएलएड हो चाहे बीएड हो, लड़ाई इनकी नहीं, आपस की नहीं है, गवर्नमेंट के साथ है, एनसीटी के साथ है कि जब आपने एक बार शामिल किया था तो अभी आप सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। अब आपने एकदम रास्ता बदल दिया है, अब आप एक बार भी नहीं बोल रहे हैं। तो बीएड वाले स्टूडेंट के साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। रियलिटी है, अगर आपके घर का ही कोई हो तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि एक बार इतने सालों तक मेहनत की और फिर से हमारे साथ सरकार खेल गई है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है। बट यहीं पर सीटेट से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन आई है, क्योंकि सीटेट का रिजल्ट आने वाला है सितंबर में, उसके पहले ही सुनवाई होने वाली है 6 को। देखते हैं 6 को क्या सामने आता है, क्योंकि याचिका ही इसलिए लगी है कि रिजल्ट नहीं आना चाहिए बीएड स्टूडेंट का, और अगर रिजल्ट रुक गया तो आप समझ सकते हैं इसके जस्ट बाद आपका बीपीएससी का रिजल्ट आने वाला है, सितंबर में ही आने वाला है। फिर आप समझ ही सकते हैं कि वहां पे क्या ही मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और देखते हैं क्या होता है 6 सितंबर को। बाकी कोई भी डाउट हो तो प्लीज बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।